फ्रेंड्स, दिस इज राधिका गौर एंड जैसा कि अभी तक हम परिमेय संख्याओं के बारे में अपने 4 सेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम सेशन नंबर 5 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने इस सेशन में क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था कि जो परिमेय संख्या है वो क्या होती हैं। हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली। क्लियर, इस चीज़ में हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। साथ में देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा समृद्ध गुण के बारे में, समृद्ध गुण के बारे में। समृद्ध गुण के साथ साथ हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्रम विनिमयता गुण के बारे में। ठीक है, इसके बाद में हमने साचार्य गुण के बारे में पढ़ा और इसके साथ साथ हमने योज्य प्रतिलोम के बारे में पढ़ा, व्युत्क्रम प्रतिलोम के बारे में पढ़ा, हमने योज तत्समक के बारे में भी पढ़ा, हमने गुणात्मक तत्समक के बारे में पढ़ा। हमने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमने समझी और सीखी जो परिमेय संख्या के क्वेश्चंस को हल करने में काफ़ी सहायक होती हैं। तो अभी तक हमारा थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इस सेशन में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपकी एक्सरसाइज में कि उचित गुणधर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। किसका यूज करते हुए? गुणधर्मों का यूज करते हुए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, माइनस के 2/3 गुणा 3/5 धन 5/2 माइनस का 3/5 गुणा 1/6। तो देखिए हमने क्या किया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम साचार्य गुणधर्म का यूज करेंगे और साचार्य गुणधर्म का यूज करके हमने क्या किया, हमने ये 5/2 को 3/5 की जगह ले गए और 3/5 को 5/2 की जगह ले आए। हमने सिर्फ इतना किया। क्लियर। इसके बाद हमने देखा वितर्कता गुण का हमने यूज किया। तो देखिए वो क्या कहता था, वो कहता था कि यदि a प्लस बी यदि a गुणा b प्लस c है तो इसका मतलब होगा ab प्लस ac। ऐसा कुछ था ना वितर्कता गुण। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने क्या देखा, हमने देखा कि इन दोनों जगह पे 3/5 कॉमन आ जाएगा। तो हमने यहाँ से 3/5 को कॉमन निकाल लिया, माइनस के 2/3 माइनस का 1/6। इन दोनों को हल करेंगे, आसानी से हो जाएगा और उसमें हम फिर 5/2 को प्लस कर देंगे। तो देखिए अब आया हमारा 3/5, 3 और 6 का एलसीएम लिया, 6 आया, सॉल्व किया, माइनस के 4 माइनस का 4, ये प्लस का 5/2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 3/5, ये आ जाएगा माइनस के 5/6 प्लस का 5/2। क्लियर, तो हमारा उत्तर आएगा माइनस का 1/2। क्लियर, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 6 दो बार कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/5/2। इसको लिख सकते हैं हम 4/2 और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योज्य प्रतिलोम। देखिए मैंने आपको बताया था कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। हमने बताया था कि यदि a प्लस बी है, क्लियर, तो उसका योज्य प्रतिलोम होगा माइनस का a प्लस बी। ये चीज हमने पढ़ी थी। और यदि माइनस का a प्लस बी है तो उसका योज्य प्रतिलोम होगा a प्लस बी, a/b है तो उसका होगा माइनस का a/b, और यदि माइनस का a/b है तो उसका होगा a/b। क्लियर, ये हमने योज्य प्रतिलोम के बारे में डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 2/8, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के 2/8। माइनस के 5/9 का क्या होगा, 5/9। माइनस का 6 बटे माइनस के 5 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 6/5। क्लियर, नहीं 6/5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस है, हमें एक माइनस के बारे में डिस्कस करना था, तो माइनस का 6/5 आएगा। अच्छा, दूसरा है हमारा 2/-9, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 2/9। देखिए माइनस का 19/-6, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 19/6। तो ये देखिए आपको यहाँ पे मैंने लिखे हुए भी दे रखे हैं, यहाँ से आप लिख सकते हो और समझ सकते हो किसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, और ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि हमारे पास सपोज कीजिए नंबर है x बराबर 11/15 और x बराबर माइनस का 13/17। तो हमें सत्यापित करना है कि माइनस का x बराबर कितने के होगा, x के। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
यहाँ पे देखिए पहले हम क्या करेंगे, माइनस का एक्स बराबर एक्स में एक्स की वैल्यू रखेंगे 11/15। देखिए माइनस का 11/15 किसके बराबर हो जाएगा, 11/15, ये हम मान के चलेंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, ये चीज़ हमें पता है, तो हम क्या पाएंगे कि 11/15 किसके बराबर आया, 11/15 के LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। ये हम सत्यापित कर सकते हैं। अच्छा दूसरा देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, हमें x की वैल्यू रखनी है माइनस का 13/17, ठीक है, बराबर x। तो देखिए माइनस 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 यहाँ प्लस हो जाएगा, 13/17 बराबर x। तो यहाँ पे क्या आया, माइनस का 13/17 बराबर माइनस के 13/17। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि LHS किसके बराबर हो गया, RHS के, और क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व। तो हम ये सत्यापित कर चुके हैं कि यदि x बराबर 11/15 रखें या माइनस के 13/15 रखें, माइनस माइनस का x हमेशा किसके बराबर आएगा, x के बराबर ही आएगा। और आई होप इस चीज में आपको कोई भी समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, याद है आपको, गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में हमने ये चीज डिस्कस करी थी, गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि यदि a कोई परिमेय संख्या है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। क्लियर, ठीक है। तो देखिए माइनस का 13 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस के 1/13। माइनस के 13/19 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस के 19/13, उल्टा हो जाएगा। देखिए 1/5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5। अच्छा नीचे आइए, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है हमें 15/56 का, मतलब हमें बताना था 5/8 गुणा माइनस के 3/7 का। हमने सॉल्व किया तो उत्तर आया 15/56। 15/56 का कितना हो जाएगा, 56/15। कोई कंफ्यूजन, तो बेसिकली इसका हमारा गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 56/15। क्लियर। अच्छा पांचवा क्वेश्चन देखिए, माइनस का 1 गुणा माइनस के 2/5 इसके बराबर होता है, 2/5 के बराबर होता है। तो बेसिकली इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 5/2। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइनस का 1 इसका क्या होगा, 1/-1, ये हमारा माइनस का 1 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम किसी का भी गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा, यदि 6/13 को माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। क्लियर। तो देखिए 6/13 है, 6/13 है, इसको किससे गुणा करना है, माइनस के 16/7 से। क्यों, क्योंकि माइनस के 7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, माइनस के 16/7। क्लियर। तो इससे गुणा करना है तो क्या आएगा, माइनस के 96/91। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो उत्तर आ गया हमारा माइनस का 96/91। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि क्या माइनस का 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। हमें पहले बताना है कि क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा, और यदि होगा तो ऐसा क्यों नहीं होगा। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/a होता है। क्लियर। तो यदि a गुणा a/a किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। 8/9 में गुणा करेंगे माइनस का 1/8 की, तो क्या मिलेगा, 8/9 गुणा माइनस का 9/8, क्योंकि देखिए 8 ही कम 8, ठीक है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 9 बचेगा, 9/8। तो देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। गुणनफल 1 होना चाहिए, ना कि -1 होना चाहिए। यहाँ से हमने देखो इसको काटा, एक बार काटा, ये काटा, एक बार बटा, तो ये बचेगा माइनस का 1/1, मतलब माइनस का 1 बचेगा।
माइनस का 1 नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि a गुणा 1/1 किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। यहाँ आ रहा है माइनस का 1, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा किसका 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्लियर, समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। क्लियर, तो देखिए 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है और माइनस के 5/6 को भी संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हम 7/4 को कैसे लिख सकते हैं, 1 सही 3/4 के बराबर। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 से आगे बढ़ेंगे 3 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 7/4। ये देखिए माइनस का 5/6 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम माइनस में आएंगे, तो माइनस का 1/6, माइनस का 2/6, 3/6, 4/6, यहाँ पे जो नंबर आया ये क्या हुआ, माइनस का 5/6। और इस तरीके से हम संख्या रेखा पर इसे निरूपित कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि माइनस के 2/11, माइनस के 5/11 और माइनस के 9/11 इन तीनों को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। क्लियर, तो देखिए हमने 0 से एक माइनस का 1/11, माइनस के 2/11 करके माइनस के 11/11 तक की लाइन बना ली। देखिए माइनस के 2/11 को यहाँ निरूपित कर सकते हैं, माइनस के 5/11 ये हो गया और माइनस के 9/11 ये हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है संख्या रेखा पर निरूपण करना। और यदि ये आपको आ गया तो सोचिए आप परिमेय संख्या को अच्छे से समझ चुके हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हमारे पास क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो परिमेय संख्या दी हुई है। देखिए माइनस का 2/5 दिया हुआ है और 1/2 दिया गया है। इनके बीच में हमें 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी, 10। तो देखिए माइनस का 2/5 और 1/2 है, इनके बीच में हम 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ये चीज़ तो हमें अच्छे से पता है कि हम 5 का और 2 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 2, 1, 5 गुणा 2 बराबर 10। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस के 2/5 गुणा 2 गुणा 2 माइनस के 4/10। इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणा 5/5, ये बराबर हो जाएगा 5/10। क्लियर, अब देखेंगे हम कि 4/10 और 5/10 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो हम इनको और बढ़ा लेंगे। हम क्या करेंगे, माइनस के 4/10 में गुणा कर देंगे 2 और 2 की दोबारा से, तो आ जाएगा माइनस के 8/20। और 5/10 में गुणा कर देंगे 2 और 2 की दोबारा से, तो देखिए आ जाएगा 10/20। तो बेसिकली अब हम ये कह सकते हैं कि हमें माइनस के 8/20 और 10/20 इनके बीच में 10 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इनके बीच में 10 परिमेय संख्या निकालना देखिए कितना आसान हो गया ना। अब हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से इनके बीच में 10 परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे देखिए माइनस का 7/20, माइनस का 6/20, माइनस का 5/20, माइनस का 4/20, माइनस का 3/20, माइनस का 2/20, माइनस का 1/20, 0, 1/20 और 2/20। ये 10 परिमेय संख्या हुई किसके बीच में, माइनस का 8/20 और 10/20 के बीच में। क्लियर, कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 2/3 और 4/5 ये है, दूसरा पेयर है हमारा ये और तीसरा पेयर है ये, इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए हम ये वाला पेयर ले लेते हैं, बाकी आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं। हमने 2/3 और 4/5 के बीच में यदि हमें लेनी है तो हमें एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम आ गया हमारा 15, क्योंकि 3 गुणा 5 कितना होता है, 15 होता है, तो एलसीएम हमारा 15 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए कि 2/3 में गुणा कर सकते हैं 5 और 5 की, तो ये आ जाएगा 10/15। वैसे ही हम 4/5 में गुणा कर सकते हैं 3 गुणा 3, ये आ जाएगा 12/15। कितना आ जाएगा, 12/15। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है कि इनको हम और बड़ा कर लेंगे तो आसानी से नंबर निकल आएंगे। तो 10/15 में हमने 4 की गुणा कर ली, तो ये हो गया 40/60। ठीक है, दूसरा हमने 12/15 में भी 4 की गुणा कर ली, तो ये आ गया हमारा 48/60। तो अब हमें क्या करना है कि 40/60
48/60 के बीच में कितनी 5 संख्याएं निकालनी है, कितनी 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए हम कितनी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कैसे? 40/60 और 48/8 के बीच में 5 परिमेय संख्या क्या होंगे? 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60 किसके बीच में हो गई है? 40/60 और 48/60 की 5 परिमेय संख्या हो गई उनके मध्य में। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, -3/2 और 5/3 इनके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ? 6 हुआ। तो -3/2 गुणा 3/3 कितने किसके बराबर हो गया? -9/6। अच्छा, वैसे ही 5/3 गुणा करेंगे 2 की तो हो जाएगा हमारा 10/6। तो अब हमें क्या करना है कि -9/6 और 10/6 इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए -8/6 हो गई, एक संख्या -7/6 हो गई, 0 हो गया, -1/6 और 2/6। ये हमारी 5 संख्याएं हो गई किसके बीच में? -9/6 और +10/6 के बीच में। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस आपको एलसीएम निकालना है, फिर जो फ्रैक्शन है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करना है, एक्सपेंड करना है, और उसके बाद में हम परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि हमारे पास 2 नंबर हैं, 3/5 और 3/4। इनके बीच में हमें कितनी संख्या निकालनी है? 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 10 परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 20। क्लियर? 5 चौक 20 होते हैं, तो 20 एलसीएम आ गया। अब देखिए 3/5 में हमने 4 और 4 की गुणा करी तो 12/20 आया। सेम 5 और 5 की गुणा करेंगे तो 15/20 आएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? 10 निकालनी है, और हमें पता है 12/20 और 15/20 के बीच में सिर्फ 3 संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इससे बेटर है हम जो भी हमारे भिन्न है इन्हें बढ़ा लें। बढ़ाने के लिए हम दोनों में 8 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 96/160 और 120/160। तो अब क्या करेंगे हम? 96/160 और 120/160 इनके बीच की 10 संख्याएं लिख देंगे। कोई भी संख्या, जैसे 97/160 हुई, 98/160 हुई, ऐसे ही देखिए 106/160 हुई। इसकी जगह हम 107/160 भी लिख सकते थे, 113/160 भी लिख सकते थे, 114/160 भी लिख सकते थे। ये सब संख्याएं किसके बीच की हैं? 96/160 और 120/160 के बीच की परिमेय संख्याएं। क्लियर? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने परिमेय संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे, सब डिस्कस कर लिए, और आई होप आपको अब हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।